और कांग्रेस के इत्तेहाद के सामने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी हो गई है और पार्टी की सदर जिनके मुताबिक ये अलायंस तो किया गया लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई ईमानदारी नजर नहीं आती क्योंकि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, इत्तेहाद का कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज पर इन्हिसार उनके मुताबिक किया गया है तो वो सीट शेयरिंग पर मबनी इत्तेहाद कायम किया गया है, जिस पर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के अंदर मामलात को इतनी गैर संजीदगी के साथ नहीं लिया जा सकता। वादी कश्मीर में और जम्मू के अंदर जहां पर आप देख रहे हैं इत्तेहाद के कैंडिडेट्स और फिर दूसरे मकामात पर हम देख रहे हैं नाराजगी वाला एक फैक्टर, तो मैक्सिमम जगहों पर कुछ पार्टियां जहां पर एक को टिकट गया अलायंस के बैनर के नीचे, वहां पर दूसरा आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जब खड़ा हुआ या बगावत किसी ने की तो उस पॉइंट को भी या उस नुक्ते को भी काफी अहमियत महबूबा मुफ्ती ने दी और कि बहुत सारे इलाके उनके मुताबिक जहां कांग्रेस मैदान में उतरी है अलायंस के बैनर तले, लेकिन कहती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी वहां पर अपना बैकएंड से सपोर्ट करके उम्मीदवार उतारे गए, इसलिए इस इत्तेहाद का कोई खास मकसद नजर नहीं आता। अगर आज के वक्त में इसमें ईमानदारी होती तो शायद सीट शेयरिंग पर उनके मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो लड़ाई है वो नहीं होती और इसलिए जम्मू कश्मीर का मसला जो है इसको गैर संजीदगी के साथ नहीं लिया जा सकता। महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक सवाल का जवाब दिया गया, जरा वो बात भी आपको सुनाते हैं जो एग्जैक्टली उनने अल्फाज का इस्तेमाल किया। और ये पहला ऐसा मौका होगा जब गुपकार अलायंस बनने के बाद इन इंतखाबात में, हालांकि लोकसभा में भी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, लेकिन ये पहला मौका जहां बराह रास्त एक दूसरे पर दो बड़ी जमातें जो एक साथ रही हैं, एक दूसरे के साथ कस्में और वादे खाए गए कि रहा जाएगा, मुस्तकबिल में ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, लेकिन जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ आई तो इत्तेहाद पर सवाल महबूबा मुफ्ती ने खड़े किए हैं। न सिर्फ इत्तेहाद पर सवाल खड़े कर दिया बल्कि कहा कि स्टेट रूल और इलेक्शन तक हमारी पार्टियां महदूद रही हैं और पीडीपी का बुनियादी मंशूर जम्मू कश्मीर का मसला है और मसला जम्मू कश्मीर एक कोर इशू है और इसके हल तक पीडीपी जो है वो अपना काम करती रहेगी। और साथ साथ न यहाँ पर वो रुकी बल्कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करते हुए ये साफ कर दिया कि जिस तरीके से इत्तेहाद ने मजबूती के साथ लड़ा था और बीजेपी को एक अनोखा निज़ाम दिखाया था लोकसभा इलेक्शंस के दौरान, जहां पर अयोध्या में उन्हें ज़बरदस्त हार हुई थी और इससे ये साफ कर दिया था कि मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स मुल्क के अंदर नहीं चलेगी, लेकिन यहां पर जो सूरत हाल बनाई जा रही है वो सबके सामने है। 370 और दीगर मामलात पर भी अपनी बात वाज़िया करते हुए पीडीपी सदर ने उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी पर भी तनकीद किया है। आप देखिए कि इसमें कोई ईमानदारी नहीं है इस अलायंस में, क्योंकि ये अलायंस प्रिंसिपल्स पे नहीं है, ये इश्यूज पे नहीं है, ये सीट शेयरिंग है। आप देखिए जहां भी है, आप यहाँ जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट ना हो, इंडिपेंडेंट कौन खड़ा हो रहा है? वो कौन है? त्राल में क्या हो रहा है? आप जगह जगह देखिए जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सीट छोड़ दी है वहां उनके लोग आजाद तरीके से फॉर्म भर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरा उनको पार्टी के कैडर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब इसको अलायंस को मैं क्या कहूँ? चलिए जनाब, ये तो थी बात महबूबा मुफ्ती की जिन्होंने अलायंस पर बड़े सवाल तो उठाए हैं, लेकिन जरा बात